जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 मई से लेकर 24 मई एक्वेरियस लगन एंड मून साइन कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीकली रिपोर्ट। शनिदेव इस हफ्ते में रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। आपके 5th हाउस के मालिक बनते हैं, अष्टम भाव के मालिक बनते हैं मरकरी के नक्षत्र में शनिदेव का जाना, लग्नेश का जाना आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ाएगा लेकिन ये रिस्पेक्ट भी बढ़ाएगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। अपने इनकम को कैसे राइज करना है उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। जो आपकी फैमिली में आपके साथ कोई गैप आ गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसकी तरफ ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। प्रैक्टिकल डिसीजन यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस सूर्यदेव जो आपके 7th लॉर्ड बनते हैं, जो आपकी पब्लिक इमेज, आपकी पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी स्पाउस के साथ पार्टनरशिप का मालिक है, वो 4th हाउस में चले गए हैं। सूर्यदेव 4th हाउस में बहुत अच्छे नहीं होते हैं लेकिन 7th लॉर्ड 4th में गया है। ये इमोशनल वेलबींग को लेकर बात करेगा, ये पारिवारिक बात करेगा, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बात करेगा, ये डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को कैसे प्लीज करना है, हील करना है उसके बारे में बात करेगा। आप दोनों के बीच में क्या संबंध है मैटर नहीं करता, लेकिन घर में कोई आया है, ये घर वालों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसके बारे में बात करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेगा, इनर पीस के बारे में बात करेगा, अपनी सेल्फ वर्थ को क्रिएट करने के बारे में बात करेगा। और लग्नेश रेवती नक्षत्र में गया है, कुछ चीजों को डिसॉल्व कराएगा जो अननेसेसरी है, जहां क्रेडिबिलिटी नहीं है, जहां रेस्पेक्ट नहीं है, जहां इज्जत नहीं है, जहां सम्मान नहीं है। आप समझिए वहां से चीजें रिमूव होंगी। अब फाइनली आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र वो समुद्र है जहां चीजें डिसॉल्व होती हैं। यहां हिडन ट्रेजर्स भी हैं, यहाँ हीलिंग भी है, यहाँ गाइडेंस भी मिलती है, भटकते हुए को सहारा मिलता है, लाइट मिलती है, आपको वो फेज मिलता है, वो विंडो मिलती है कहां से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कब मिलती है? जब आप आइसोलेटेड हो जाते हैं, आप मीन राशि के साथ अलाइंड हो जाते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, जो संयम नियम साधना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलने वाली है। जो लोग राहु के साथ अलाइन है, फेम चाहते हैं लेकिन स्किल को डेवलप नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों की कुछ परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक हो सकती है आपकी। ठीक है, मंगल 3rd हाउस में कारक होते हैं, 3rd हाउस के अपनी मूल त्रिकोण राशि में गया है। यहां पर आपके करेज को ऑडिट कराएगा, आपके करेज को कैसे रखना है उसके बारे में बात करेगा। करियर में क्या शिफ्ट करना है। मंगल का अष्टम दृष्टि सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट 10th हाउस पे पड़ रहा है। स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, टॉरस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, यानी कि आपका केंद्र बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव चल रहा है, पूरा कंप्लीट केंद्र। एक तरफ राहु केतु बहुत टाइम से बैठे हैं, कार्मिक प्लैनेट, प्लस सूर्यदेव ने डायरेक्ट एस्पेक्ट किया, मंगल ने एस्पेक्ट किया, और सूर्यदेव तो ऑलरेडी बैठे आपके 4th हाउस में। ये समझिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत इंपैक्ट करेगी अगर एक चीज में आपने बैलेंस नहीं बनाया। दोनों में बैलेंस बना के चलिए। एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस और दूसरे को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दोगे, ट्रबल आएगा, इनर पीस डिस्टर्ब होगा। इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी पेस का ध्यान रखना है, आप कितनी एनर्जी किस में डाल रहे हो और कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस चीजें कट होंगी यहाँ पर, ठीक है। और क्या क्या चीजें होनी है सबके बारे में बात करेंगे। ये 30 इयर्स का कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, चीजें डिसॉल्व हो रही हैं, प्लस एक नई लाइफ लोड हो रही है आपकी जिंदगी में, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डिस्कस करते हैं आपके हर एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे आपके लव से। फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव के बारे में बात करूंगा। जेमिनी साइन, चाइल्डिश राशि, शुक्र के साथ जुपिटर, रोमांस का ट्रिगर होना, लव, रोमांस, कमिटमेंट। लेकिन ये कमिटमेंट के पीछे उतनी ज्यादा, मैं कह सकता हूं उतने इमोशंस नहीं है जितना आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उतना रिलाई नहीं कर रहे हो सामने वाले के ऊपर जितने आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जितने इमोशंस नहीं है उससे ज्यादा एक्सप्रेस करोगे तो राहु आपको यहां डिस्टर्ब कर रहा है, माया रच रहा है। देखिए आर्टिफिशियल है, इल्यूजन है राहु। गलत इंसान में भरोसा करके आप चीजें आगे बढ़ा सकते हो। राहु के ट्राइन में शुक्र, छुप छुपा के चीजें चिटचैट करना, क्योंकि एक अगर प्यार यहां से नहीं मिल रहा है तो कहीं और ढूंढ लेंगे। कम्युनिकेशन, इमोशन शेयर करना है आपको, अपने अंदर से अपने इमोशंस के बारे में बताना है सामने वाले को, अपने आप को खाली करना है आपको। लेकिन किसके सामने कर रहे हो? राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, आप अपने बारे में बताना चाहते हो सामने वाले को, आप अपने आप को फ्लैशी दिखाना चाहते हो, अपना ज्ञान का, अपने वर्चस्व का, अपनी साधना का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का, अपनी मटेरियल सक्सेस के बारे में बताना चाहते हो। क्योंकि एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक, एक तरफ शुक्रदेव लग्जरी के कारक है, तो दोनों एक साथ बैठ गए 5th हाउस में। तो यहां पर अगर आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है या आपकी तरफ आ रहा है तो वो आपको देखकर नहीं, वो आपसे किसी पर्पस की वजह से आ रहा है, या तो ज्ञान की वजह से या आपके लग्जरी रोमांस की वजह से, कंफर्ट की वजह से। ठीक है, तो यहां पर जो मिल रहा है उसकी कॉस्ट है।
आपके साथ कोई कनेक्ट हो रहा है या आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप बहुत क्लियर हैं कि आप क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र में प्योरीफाई करेगा, यहां पर प्योरिटी के साथ आगे चलेगा। अगर आप सूर्य की तरफ ध्यान दोगे, सूर्य को अर्घ दोगे और अपने अंदर की आत्मा को जगा के रखोगे तो आप गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे, अनकन्वेंशनैलिटी से बाहर निकल आओगे। आद्रा नक्षत्र में शुक्रदेव इंपल्सिव बना सकता है। और हाँ, टॉरस साइन में शुक्र चंद्रमा का बैठना प्लीज प्लस 6th हाउस में चंद्रमा का अपनी राशि में बैठना, ऑफिस में सेम प्रीमिसेस में आपका रोमांस ट्रिगर हो सकता है, किसी के साथ रिकनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, 6th हाउस सर्विस सेक्टर, सर्विस जहां करते हो, जहां काम करते हो, वहां पर आपकी 12 चीजें रिकंडल हो सकती हैं। आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो लेकिन बात नहीं कर पा रहे हो, आप चॉइसेस आपकी सेम हो सकती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग सेम हो सकती है, आप बात करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे जैसा ही है। ठीक है, इस तरह के योग बनते हो नजर आ रहे हैं। लेकिन शनिदेव यहां पर आपको बार बार पुश करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने इमोशंस पे प्रायोरिटी दो, अपने आप को हील रखो, अपने आप को एंटरटेन भी करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बन के करो। मैरिज की बात करूंगा तो केतु बैठे हैं, केतु के साथ चंद्रमा, किसी तरह की अनबन एंड ऑफ द वीक में हो रही है। लेकिन एंड ऑफ द वीक से पहले पूरा वीक, एंटायर वीक आपके लिए मुझे सॉलिड दिखाई दे रहा है। अगर आपने संडे मंडे की एनर्जीज को बैलेंस कर लिया, सैटरडे को अमावस्या, संडे को कहीं ना कहीं मंगल के सब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा, घर में फैमिली में कोई आगमन होना, किसी का कोई मेहमान नवाजी, कुछ सेल परचेज होना, कुछ लग्जरी आइटम खरीदना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। संडे को आप शॉपिंग पे जा सकते हो। अगर ये संडे की मॉर्निंग में वीडियो डलता है, आप देखेंगे आप संडे में शॉपिंग कर रहे होंगे आज। ठीक है, कोई लग्जरी आइटम खरीदने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, या आप प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट वीक जाना है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग दिखाई दे रही है, या किसी के आने की वजह से आप घर की सफाई कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो। ठीक है, प्लस जो लोगों के घर में मैरिड लाइफ में क्योटिक चीजें हो गई हैं, आप दोनों एक दूसरे अलग होने की बातें कर रहे हैं, डिटैच हो चुके हैं, वहां पर भी कुछ चीजें, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में यह अमावस्या जो लगी है कट कर रही है, फायर है, प्योरिटी, फायर रिमूव करेगी एक्सेस चीजें जो टॉक्सिक है, रेड फ्लैग हो चुकी हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं है। लग्नेश का रेवती नक्षत्र में जाना, सूर्य का कृतिका नक्षत्र में बैठना, यानी कि आत्मा और लगन, इंटेलिजेंस सब एक्टिव है क्लियरिटी के लिए। या तो यहाँ पर कोई साइकिल वाइंड अप होगी या दोबारा चीजें रिकिंडल होंगी। जिसके बाद मैच्योरिटी, अब आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है आप कैसे चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस पे, आपकी क्लोज फैमिली के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। 3rd एस्पेक्ट गैप्स को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी क्लोज फैमिली। ठीक है, शादी आपकी चॉइस से थी या नहीं थी, शादी आपने की है साक्षी मान के भगवान को। ठीक है, तो उसको गठबंधन को आगे चलाने की भी जिम्मेदारी आपकी। करियर, हाँ, अंटिल लेस अब्यूज ना हो रहा। ठीक है, बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए, करियर की बात करूंगा तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे 10th हाउस का मालिक 3rd में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 6th में आएगा। ये सर्विस वालों के लिए बहुत अच्छा है, सर्विस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, मशीनरी का काम जो करते हैं, टेक्निकल काम जो करते हैं, कहीं ना कहीं इंजीनियर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। रेवती नक्षत्र में लग्नेश का जाना फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप करेगा। 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति कारक होते हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर्स हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। मंगल 3rd हाउस का मालिक 3rd हाउस में, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, अच्छा अच्छी बात है। लेकिन किसी हॉबी को या कोई स्टार्टअप है, कोई प्लानिंग है, आपका क्रिएटिव आइडिया है आपके ऊपर, उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचोगे आप। प्लस अपनी हॉबी को बिजनेस में क्रिएट करने के बारे में सोचने वाले हो आप। और टॉरस साइन में शनि एक्सॉल्टेड, चंद्रमा एक्सॉल्टेड, अपने घर में शनि चंद्रमा का बैठना, ये वीक बहुत ही शानदार है। प्लस गजकेसरी योग बनाना 5th हाउस में, कहीं से कोई कनेक्टिविटी बन सकती है, इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, बिजनेस प्रपोजल्स एक्टिव हो सकते हैं, पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है बिजनेस, राइट। ये चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके करियर के बारे में। एक चीज और है करियर को लेकर, एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखिए सुन के जाइएगा। डिटैचमेंट, केतु 7th हाउस में है, अपनी कुर्सी से प्यार नहीं रहा है, माया तो क्रिएट करना चाहता है राहु, लेकिन आपको अटैचमेंट नहीं है, आप फ्लैशी चीजों में जा रहे हो। आप किसी और डोमेन में, आपका मन किसी और डोमेन में लग रहा है, आप किसी और कंपनी में, आपका मन किसी और कंपनी में जाने का कर रहा है। ठीक है, कंट्रोवर्सीज की वजह से हो, चाहे वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, वो हाइक नहीं मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन ये योग तो बन रहा है और आपका मन करेगा मैं जॉब ही नहीं करना चाहता। ठीक है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये वाला काम सिनेरियोज आपके एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ये कार्मिक साइकिल सेटल होने दो, गुरुदेव बृहस्पति को एग्जॉल्ट होने दो। ठीक है, लेट द टाइम
कम। सही टाइम पे सही गाइडेंस, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा रह सकता हो सकता है। फाइनेंस की बात करूंगा, सैटर्न सेकंड हाउस में इनकम राइज कराएगा, रेवती नक्षत्र में डेफिनेटली कराएगा, लेकिन स्लोली एंड स्टडी कराएगा। स्लो मूविंग होगा, इनकम राइज होगा, लेकिन स्टडी होगा, कॉन्क्रीट होगा। ऐसा पैसा जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। शुभ लक्ष्मी घर में आएगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर। देखिए, पैसा खर्च अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाना ये नहीं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, परिवार पे सही समय पे सही चीजें हो रही हैं, परिवार पे इन्वेस्ट हो रहा है, आपका इनकम राइज हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। अगर इस फिलोसफी में चल रहे हो, समझ लीजिए आप बहुत अच्छा गेन कर रहे हो। साइड बाय साइड आप इनकम राइज करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। राहु फर्स्ट हाउस में है, आप किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपनी स्पाउस से हटकर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी किसी से, अपने परिवार से अलग हटके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। 11th हाउस का मालिक 5th हाउस में, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपका सोशल नेटवर्क सर्कल, आपका इंटेलिजेंस ही आपको ऊपर लेके जाएगा। पैसा कमाना है तो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर ले। 11th हाउस से कनेक्ट होकर या भाई से कनेक्ट होकर, बड़े भाई बहनों के साथ कनेक्ट होकर आपको ये फायदा मिल सकता है। चीजें होंगी, प्रोमिनेंट लेवल पे होंगी। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो घर में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की हेल्थ को प्रॉब्लम, डेंटल इशू, आपके राइट आई में इशू, हेड इंजरी, आपके हाथ में कोई दिक्कत, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। केतु के ट्राइन में मंगल, स्पाउस को दिक्कत हो सकती है, उसको गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। नेचर से कनेक्ट रहें, दौड़ लगाएं, जिम करें, डांस क्लासेस जाएं, स्वेट करें। द मोमेंट यू स्वेट, द मोमेंट हीलिंग विल स्टार्ट। आप जितना पसीना बहाओगे, सॉल्ट को अपनी बॉडी से निकालोगे, हीलिंग बॉडी के अंदर आएगा, फिजिकल बॉडी अच्छा महसूस करेगी, लगनेश एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जुपिटर वीनस, बच्चे बहुत मीठा खाएंगे, उसकी तरफ ध्यान दो, और अपनी मीठी क्रेविंग को भी ध्यान में दो, और टाइम पे खाना नहीं खाना है। शुक्र, गुरुदेव, बृहस्पति दोनों मिलकर मीठा बढ़ाएंगे, और चंद्रमा भी साथ बैठेगा। मीठे खाने के योग बन रहे हैं इस हफ्ते, ज्यादा नहीं खाना है, बाहर का ओवर ईटिंग नहीं करनी है। स्टूडेंट्स की बात करूंगा, स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ज्ञान बढ़ रहा है, प्यार भी बढ़ रहा है, रोमांस भी बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाने का मन कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है, डेट पे जाने का मन कर रहा है। राहु, आप अपनी माया तो दिखा रहे हो, लेकिन सस्टेन कर पाओगे चीजों को? हाँ तो कर सकते हो चीजों को, लेकिन आगे बढ़ा नहीं पाओगे। तो जब तक किसी चीज को बहुत टाइम ना दे दो, पेशेंस के साथ ना रखो, जब तक किसी रिश्ते में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस जब तक पढ़ाई को बार बार ना पढ़ो, बुक को बार बार ना समझ लो, जब तक आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपको आता है। राहु आर्टिफिशियल है, इल्यूजन है। आपको लगेगा आपको पढ़ाई आ गई है, आपने पढ़ लिया है, लेकिन इंटरनली यू नो आप खोखले हो। तो खोखलापन यहाँ नहीं चाहिए। प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चांसेस हैं बहुत अच्छे, मेहनत करते रहो, आने वाले 3-4 महीने के अंदर सक्सेस मिल सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो सेकंड हाउस में सैटर्न आपको मैच्योर बना रहा है, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करिए, इनकम राइज करने के ऊपर काम कीजिए, अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखिए। स्पीच ब्रेक भी कर सकती है, स्पीच मेक और ब्रेक का काम करेगी आपके लिए। हनुमान जी 3rd हाउस में बैठे हैं, यानी कि कर्म के, आपके करेज के घर में बैठे हैं। अपने करेज को, अपने पराक्रम को सही जगह लगाना है। घर के साथ फाइट नहीं करनी, घर वालों के साथ फाइट नहीं करनी है, घर वालों के लिए फाइट करनी है, ठीक है। जिम कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और साथ ही साथ आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। प्लस बहते हुए पानी में कुछ आप डोनेट करें, मछलियों को आप फिश को डोनेट करें, फिश को फीड करें। अगर आपको मौका मिलता है, या ओशन में कुछ डाल दे खाना, आपके आसपास कुछ समुद्र है, वहां पर कुछ खाने की चीज डाल के आए, प्रकृति को कुछ देने की कोशिश करें, प्रकृति आपको देगी। प्रकृति आपका रखेगी नहीं, प्रकृति आपके एफर्ट्स का पाई पाई का हिसाब करेगी। डोंट ट्रस्ट मी, टेस्ट मी, करके देखिए। आपको 3 महीने रेगुलर कीजिए, आपका लाइफ बदल जाएगा, ट्रस्ट में, राइट। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।